हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड के चैप्टर संध्या सुंदरी को पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये जो संध्या सुंदरी चैप्टर है, ये उनके काव्य संग्रह अपरा से अवतरित है। इसमें निराला जी ने संध्या को मानवीकरण करते हुए उसे एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सुंदरी विलासपूर्वक आकाश से पृथ्वी पर उतरती है, सारे संसार को अपने अंचल से आवरणों से ढक लेती है। इस वर्णन में हमारे सामने संध्या का समय का एक रम्य चित्र उपस्थित हो जाता है। यह निराला जी अपनी प्रकृति वर्णन संबंधी प्रसिद्ध रचना है। चलिए शुरू करते हैं। दिवसावसान का समय। दिवसावसान अर्थात दिन के ढलने का समय है। मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय अर्थात बादलों से परिपूर्ण आसमान से उतर रही है। वह संध्या रूपी सुंदरी बादलों से परिपूर्ण आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी, परी के समान वह संध्या सुंदरी बादलों से परिपूर्ण आसमान से उतर रही है। धीरे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तिमिरांचल, तम अर्थात अंधकार, आंचल में चंचलता का कहीं कहीं आभास, अर्थात संध्या रूपी सुंदरी अपने आंचल में अंधकार लेकर उतर रही है। चंचलता का आभास नहीं हो रहा है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, अधर अर्थात होठ, उसके दोनों होठ मधुर हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। किंतु जरा गंभीर, किंतु वह जरा सी गंभीर है, नहीं है उसमें हास विलास, और उसके होठों पे हास विलास, हास और आनंद का भाव नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुघराले काले बालों से। संध्या रूपी सुंदरी के काले बालों से, काले बादल रूपी बादल में गुथा हुआ एक तारा हंस रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, मानो वह अपने हृदय राज्य, हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। आलस्ता की सी लता, संध्या रूपी सुंदरी आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की वह कली, किंतु वह कोमलता की कली है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, नीरवता अर्थात शांत या मौनता। संध्या रूपी सुंदरी अपने सखी नीरवता के कंधे पर बाँह डालकर छाह सी अंबर पथ से चली, छाया के समान, छाह सी अर्थात छाया के समान, अंबर पथ अर्थात आकाश मार्ग से चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, न ही वह कोई अनुराग राग आलाप प्रेम राग गा रही है। नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, नुपुर अर्थात पायल, उसके पायलों में भी कोई रुंझुन की आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, प्रकृति में सिर्फ एक शब्द ही गूंज रहा है चारों ओर, चुप चुप चुप, अर्थात संपूर्ण वातावरण शांत है गूंज रहा सब कहीं, यही हर जगह गूंज रहा है। व्योम मंडल में, व्योम अर्थात आकाश, आकाश मंडल में, जगतीतल में अर्थात संसार में, सोती शांत सरोवर पर, शांत सरोवर में सोती हुई अमल कमलिनी दल में, स्वच्छ कमलिनियों के दल में, शांत सरोवर में सोती हुई स्वच्छ कमलिनियों के दल में। सौंदर्य गर्विता सरिता, और अपने सौंदर्य के गर्व से या अभिमान से बहती हुई नदियों के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, नदियों के विशाल वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरि अटल अचल में, धीर वीर गंभीर अटल अचल हिमालय के
शिखरों पर उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। जलधि प्रबल में अर्थात प्रलयकालीन बादलों की गर्जना में, उत्ताल तरंगाघात अर्थात उफनाती तरंगों वाली, जलधि प्रबल में विशाल समुद्र में, क्षिति में जल में, क्षिति अर्थात पृथ्वी पर, जल में नभ में अर्थात आकाश में, अनिल अनल में, वायु और जल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, सिर्फ एक ही अव्यक्त शब्द चुप 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 गूंज रहा है अर्थात चारों तरफ शांति है गूंज रहा सब कहीं, यही सब जगह गूंज रहा है। और क्या है? कुछ नहीं, और इस शांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वो सस्नेह प्याला एक पिलाती। इस शांत वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह संध्या, मदिरा की वह नदी बहाती आती, वह संध्या सुंदरी मदिरा की नदी से मदिरा भर कर लाती है, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, और दिन भर की थकान से थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्रेम पूर्वक एक प्याला पिला देती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, उसके बाद सुलाती उन्हें, उसके बाद उन्हें सुला देती है अंक पर अपने, अपने गोद में। दिखलाती फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने, फिर उन्हें विस्मृत अर्थात दुख दर्द, फिर उन्हें अपने दुख दर्द को भूलकर अगणित मीठे सपने, फिर उन्हें अपने दुख दर्द को भूलकर उन्हें अगणित मीठे सपने अर्थात असंख्य मीठे सुनहरे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, प्रकृति के इस शांत वातावरण में अर्धरात्रि को जब सब निद्रा में लीन हो जाते हैं तब कवि का बढ़ जाता अनुराग, तब कवि का हृदय प्रेम में प्रेम बढ़ जाता है। अनुराग अर्थात प्रेम, तब कवि के हृदय में प्रेम बढ़ जाता है। विरह कुल कमनीय कंठ से, कमनीय अर्थात रमणीय, विरह कुल अर्थात विरह से व्याकुल, कंठ से अर्थात तब कवि के विरह से व्याकुल रमणीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, अपने आप ही स्वयं ही निकल पड़ता तब एक विहाग, स्वयं ही एक विहाग राग निकल पड़ता है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कक्षा 12 हिंदी के जितने भी काव्यखंड में चैप्टर हैं सबकी आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कोई भी चैप्टर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।